ठीक। देखो बेटा एडजेसेंट एंगल क्या होता है फटाफट देखेंगे, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, जो चीज़ याद रखने वाली है वो फटाफट देख लो इसमें क्या क्या होता है ना। ठीक है, देखो देखो हमने एंगल्स के एडिशन का लॉ पढ़ा था, है ना, एंगल को ऐड कैसा करना है। ठीक है, तो सपोज दैट ये मेरे पास एक एंगल है OX, है ना, XOY। अब इस OY पर मैं एक एंगल और क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास ये नया एंगल क्या हो गया, YOZ। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो एंगल XOY और YOZ एक एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या होंगे बेटा? मतलब ये यदि थीटा है और ये यदि क्या है, अल्फा। ठीक है, तो ये थीटा और अल्फा ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना। तो इसके लिए अपने पास सबसे पहली बात क्या चेक करनी चाहिए, एक तो इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। तो देखो अपना कॉमन वर्टेक्स है बेटा, दोनों एंगल का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं, कॉमन वर्टेक्स। दूसरी चीज इसमें कॉमन एज होनी चाहिए, है दोनों एंगल के लिए वो क्या है बेटा, कॉमन, बराबर। तीसरी चीज वो कॉमन एज अनकॉमन एज के बीच में होना चाहिए। आया क्या समझ में? ये जो कॉमन एज है ये अनकॉमन एज के कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल होगा, अदरवाइज वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अब देखो एक केस और कंसीडर करते हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, x, ठीक है, अब एक एंगल में ये फुल ले रहा हूं, दिख रहा है, ये अपना थीटा और ये ले रहा हूं मैं अल्फा। ठीक है ना, मतलब एक एंगल ले रहा हूं मैंने XOZ और एक एंगल ले रहा हूं YOZ। देखो ना इसका कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, दोनों में कॉमन एज भी है क्या कॉमन एज? कौन सी कॉमन एज है? दोनों की कॉमन एज OZ है। देख लो दोनों की कॉमन एज OZ है। ध्यान से देखो भाई, OZ दोनों एंगल में आ रहा है, OY एक ही एंगल में आ रहा है। देखो पहला एंगल क्या ले रहे बेटा, XOZ ले लिए पहला एंगल, और दूसरा एंगल क्या ले रहे हो, YOZ। तो Y मतलब OY तो आए ही ना इस एंगल में, है ना, समझ में? ठीक है ना, तो यहां जो हमारी कॉमन एज बनी वो क्या बनी, OZ बनी। समझ में आ गया? क्लियर है ना? देखो ये वाली OZ जो एज है ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है। देख लो, देखो OZ इस एंगल में भी आ रही है और OZ इस एंगल में भी आ रहा है, OY इस एंगल में नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है क्या? तो देखो बेटा ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि OZ जो कॉमन एज है वो दो अनकॉमन एज के बीच में नहीं है। आ गया समझ में? तो ये इस टाइप में ये एडजेसेंट नहीं, लेकिन ये अभी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक। अच्छा सेम यही चीज यदि मैं अल्फा को इधर कर दूं, ठीक है ना, तो देखो अब XOZ ये एक एंगल बना, और फिर क्या बना बेटा, XOY कॉमन क्या बनी, OX। अब ये कॉमन एज अनकॉमन एज के बीच में नहीं, तो अभी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। और सर एक और ऐसा आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर है? हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर अगर उसी कोऑर्डिनेट को वो तो अपन ऐसे फिर जितने भी चाहे बनाना सकते, मतलब बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बनाना चाहे हम बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, चलो ठीक। आगे देखो बेटा, आगे से देखो ये एक हो गया बेटा, ये एक हो गया। चलो ठीक, दूसरे एंगल पे कंसीडर करते हैं। देखो अब एडजेसेंट क्या हो गया, मान के चलो ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, ये हो गया अपना z डिग्री। ठीक है, ये OX, OY, OZ, OM है। ठीक है, अब देखो x और y एडजेसेंट है और y और z एडजेसेंट। क्यों?
क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है देखो एक्स और वाई का है, कॉमन एज है, और ये कॉमन एज दो अनकॉमन एज के बीच में, वैसे ही वाई और जेड के साथ, लेकिन जेड और एक्स एडजेसेंट नहीं है। कॉमन वर्टेक्स तो है सर, पर कॉमन एज नहीं है, इनकी कॉमन एज ही नहीं है, तो फिर हम इसमें कोई मतलब नहीं कर सकते। आगे समझ बेटा, ठीक है। तो अब इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है ना, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल। अब आगे समझ में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, पक्का, ठीक है, 3 पॉइंट लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। काय में आ रहे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो ये कितना डिग्री, 9 ओ ओ आ ई ओ, ठीक है, देखो ओ देखो, ठीक है, देखो ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। बोले सर ये व्हाट इज दिस, बोले कैसे बेटा, ये पूरा थीटा है, तो सॉरी ये पूरा कितना 90 डिग्री, तो 90 में से ये थीटा माइनस करोगे तब जाके मेरे को ये वाला एंगल मिलेगा ना, है ना। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री बनता है तभी हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दिखे, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अलग अलग कैसे होंगे सर, चलिए देखते हैं। अब अलग अलग कौन सी कंडीशन में होंगे, कौन सा ट्राइंगल, ये कितना डिग्री, तो ये यदि थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 90 माइनस थीटा को आप अल्फा ले लो, चलो ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपने क्या ले लिया अल्फा, तो देखो यहाँ थीटा और अल्फा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, देखो भाई थीटा और अल्फा को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं, 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं, हाँ ठीक है। अब ये जो थीटा है, सॉरी देखो, अब ये जो अल्फा है कैसे मिलेगा बेटा, इस 90 में से थीटा को क्या करोगे, तभी तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 90 माइनस थीटा। और वैसे ही मुझे यदि थीटा फाइंड करना है तो ये 90 में से क्या माइनस करूंगा, अल्फा माइनस करूंगा, बराबर, तब मुझे क्या मिलेगा, थीटा। मतलब इस अल्फा की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा और इस थीटा की वैल्यू हो गई 90 माइनस अल्फा। बेटा ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, है ना। अब यहां पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अकेला 90, तो बचे ये दो, फिर इन दोनों का सम भी क्या बनेगा, 90। पूछो क्यों, बोले सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तो एक अकेला 90 है, तो बाकी जो दो बचे वो कोई भी रेशियो में होंगे, पर इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, बराबर। तो अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। मतलब यहां पे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो होते हैं। भाई दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, काम खत्म, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यू नो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, आगे देखो, तू काय को फंसता है रे, डिस्टर्ब करता है, हाँ आगे। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल, क्या तो बेटी स्पेलिंग, SUPP LE ME NT, अच्छा RY TARY, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग को स्पेलिंग नहीं आती इसका मतलब, मेरे को छोड़ के, हाँ ठीक है ठीक है बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब दो एंगल साथ में हो तो भी चलेगा, अलग अलग हो
तो भी दौड़ेगा, ठीक है ना। साथ में हो तो भी चलेगा, अलग अलग हो तो भी दौड़ेगा, ठीक है ना। अब भैया जैसे देखो बेटा ये साथ में है ना, देखो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री थी, है ना, और ये अलग अलग थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। ऐसे ही बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, है ना। तो ऐसी सप्लीमेंट्री देखो बेटा, ये मैंने एक क्या बनाया, लाइन बनाया, और यहाँ बीच में मैंने ओ बना दिया, कितना डिग्री रे, कितना है, कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल, यस यस यस, दैट इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। अब देखो भाई, देखो देखो देखो, यहाँ पे एक डंडी को खड़ी कर दिया मैंने, खड़े हो जा, क्या है अपना ओ जेड। अब देखो बेटा यदि ये थीटा है और ये क्या है अल्फा, तो ये थीटा मुझे मिलेगा, सॉरी 180 में से अल्फा को माइनस करने पर, और ये अल्फा मुझे मिलेगा 180 में से थीटा को माइनस करने पर, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है कि नहीं। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक्स ओ जेड प्लस जेड ओ वाई, ठीक है, बिल्कुल रोबोटिक डांस टाइप, एक्स ओ जेड जेड ओ एक्स, सॉरी वाई, गलती से मिस्टेक होगी, रोबोट से मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज मशीन मिस्टेक, हाँ ठीक। क्या होगा बेटा 180। तो जब दो एंगल का सम कितना डिग्री हो 180 डिग्री, वह ट्यूबलाइट ही हो पूरे बिल्कुल, हाँ ठीक है कि नहीं। जब दो एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री, तब हम इसको क्या बोलते बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलते बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। ऐसे ही आप यदि किसी रेक्टेंगल में देखेंगे, किसी स्क्वायर में देखेंगे, ठीक है ना, किसी रेक्टेंगल में देखोगे तो देखो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, दो अलग अलग एंगल का सम भी क्या होता है 180 डिग्री, 90 प्लस 90 होता है कि नहीं रेक्टेंगल और स्क्वायर में। देख लो भला, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, देख बेटा दैट इज योर क्या है बेटा रेक्टेंगल ए बी सी डी, देखो सारे के सारे एंगल क्या है, तो देखो ए और बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ए और डी अपोजिट वाले भी सप्लीमेंट्री है, बराबर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ, और नहीं पढ़ेंगे तो मैथ्स में सप्लीमेंट्री आ जाती है, ओके। ऐसी स्क्वायर में हो सकता है, ऐसी एक और क्वाड्रिलेटरल में होता है जिसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जनरली मैं अभी इसको सर्कल में हम फिर से पढ़ेंगे, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, सॉरी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, है ना, और सर्कल में उसका दोबारा यूज होगा, ठीक है, दोबारा यूज होगा। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा कि ये अपना क्या है, कितने बोला सर्कल है, ये है गोला, हमार गोला, ठीक है, और इस गोले में ये जो गोले की जो बाउंड्री है, इस गोले की बाउंड्री में आप कहीं भी 4 पॉइंट ले लो और उनको आपस में क्या कर दो मिला दो, तो ये हमारा एक नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा जो इस गोले के सरकमफेरेंस को हमेशा क्या करता जाएगा, इसके चारों वर्टेक्स इस गोले के सरकमफेरेंस को क्या करेंगे, सॉरी सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या करेंगे टच करते हुए जाएंगे, समझ में आया ना, मतलब इसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही प्रेजेंट होंगे, ये आड़ा टेढ़ा कैसा भी बने, समझ में आया ना, ठीक है कि नहीं। इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये थ्योरम है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी बेटा जो एंगल्स होते हैं अपोजिट, है ना, जो ये वर्टिकल एंगल है ना, तो देखो ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा, तो ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं किसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना। और रेक्टेंगल स्क्वायर के कॉन्जिगेटिव एंगल भी सप्लीमेंट्री है और अपोजिट एंगल भी सप्लीमेंट्री है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम लोग आगे कौन सा एंगल पढ़ना चाहेंगे, एडजेसेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अब किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है,
कौन सा एंगल? जो बाहर साइड एंगल। हाँ, तो ट्राइंगल के अंदर जो बन रही है वो इंटीरियर एंगल, और जो बाहर जो बन रही है वो तो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करते हैं? हाँ, किसी एक साइड को हम लोग आगे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी भी एक साइड को हमको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस। तो देखो बेटा ट्राइंगल हमने यदि ऐसा ड्रॉन किया है, देख लो इधर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ओके। तो देखो यदि मैंने बीसी को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो बाहर जो एंगल बना रही है दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, बाकी अंदर वाले इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये यदि अल्फा है और ये यदि थीटा, तो देखो अल्फा और थीटा ये दोनों कौन से एंगल हो गए? हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको बेटा लीनियर पेयर एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो है ना बेटा, ये लीनियर पेयर एंगल है, समझ में आया? इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है। देखो मैं इसको दो तरीके से बता दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। जब इनको ऐड करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर, ये देखो ये एडजेसेंट एंगल भी बना कि नहीं एडजेसेंट एंगल? ओजेड देखो दोनों की कॉमन वर्टेक्स और अनकॉमन वर्टेक्स मतलब साइड है ना, सॉरी कॉमन एज है और अनकॉमन एज के क्या है, बीच में। देखो कॉमन वर्टेक्स है ओ, ये दोनों एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स कौन है? ओ, दिख रहा है ना? अरे कॉमन वर्टेक्स पूछ रहा हूं बेटी, ओ, और कॉमन एज कौन सी बेटा? ओ जेड, और ये ओ जेड अनकॉमन एज के बीच में है, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर एंगल भी यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम लोग, ये वाले पैटर्न को हम लोग लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? चलिए ठीक है, ये हो गया अपना लीनियर पेयर एंगल, आ गया समझ में, ठीक है। कोई शक? सब बन गया बेटा? हार्दिक क्लियर है? चाचा जी क्लियर है? मम्मी क्लियर है? दादी? हाँ बुआ जी, बुआ जी क्लियर है कि नहीं? नहीं बुआ जी तो ये होगी बिसेन है ना, चलेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। तो एंगल के सारे पार्ट हमारे लगभग क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। हम लोग ने सब टाइप के एंगल्स हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पॉज कर देंगे बेटा।